गांव की हवा अब भी वैसी ही लगती है जैसे बचपन में लगती थी। हल्की सी मिट्टी की खुशबू और बहुत सी यादें। आज इतने वक्त बाद गांव लौट रहा हूं, कितना कुछ बदल चुका होगा। भाई साहब, ओ भाई साहब। जी? कहाँ का टिकट काट दे आपका? मंडला। मंडला? 57 रुपया हो गया आपका। छुट्टा दीजिएगा, छुट्टा नहीं है हमारे पास। भैया छुट्टा तो नहीं है, 500 का नोट है मेरे पास। अरे कमाल करते हैं भाई साहब, बस में बैठने से पहले छुट्टा उट्टा नहीं देखते हैं क्या? अरे हम कोई बैंक थोड़ी है कि हर कोई हमको नोट देगा और हम छुट्टा देते रहेंगे हैं? देख लो ना आप, वरना यूपीआई ले लो। यूपीआई? कंडक्टर साहब, इनके टिकट के पैसे हम दिए देते हैं। अरे भाई साहब आप। ये हमारे सुमित भाई हैं, बस अभी हमें पहचान नहीं रहे। किशन? ये बात है, पहचान लिया आप हमें? अरे वैसे आपको देखते ही पहचान गए थे हम। यार तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अरे हमारी पर्सनैलिटी में बदलने जैसा क्या है? वैसे हमें यकीन था आपने मामा की बेटी की शादी में जरूर आएंगे। अरे यार कैसे नहीं आते यार, तुम भी। वैसे भैया, हम वो अमरूद के पेड़ वाला कांड ना अभी भूले नहीं है। कैसे आप हमें छोड़ के भाग गए थे। अरे आज भी उमा काका उस बात के लिए हमें डांटते हैं और उनको लगता है कि गलती हमारी थी। अरे तो तुम भागे क्यों नहीं फिर? चलो मंडा वाले आ गया, जाओ। मंडला आ गया। अरे मेरा बैग है ऊपर। हाँ ले लीजिए। मंडला वाले ले, जल्दी जल्दी। अरे भाई चलो यार। याद है इधर क्रिकेट सेंटर है? हाँ वहाँ ना। और बताइए सुमित भाई, शहर में गर्लफ्रेंड तो बहुत बनाए होगे आप। अरे यार किशन, अरे वहाँ तो यही चलता है ना। 5 साल हो गए यार गांव आए हुए। सच कहें आपकी याद बहुत आती थी। अच्छा तो शाम को क्या करेंगे फिर? मजे। प्रिया काकी। अरे सुमित, तुम कब आए? बस अभी आया। खुश रहो। मैं लड़की की फोटो भिजवाई थी, पसंद आई कि नहीं तुझे? काकी जो चीज जब होनी होगी हो जाएगी, इतनी क्या हड़बड़ी है? हर चीज की ना एक उम्र होती है सुमित, और तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, समझ आया? वाह क्या बात कही है। ऐसे शादी की उम्र तो हमारी भी हो चुकी है। अगर आप एक सुंदर सी लड़की ढूंढ देती प्लीज। तेरे जैसे आवारा के लिए ना तुम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सुधर तो हम शादी के बाद भी जाएंगे। देख। अरे काकी इसे छोड़ो, आप बताओ ये सब क्यों फैला रखा है? अरे बेटा, मैं ना अपने पैसे इन डिब्बों में छिपा कर रख देती हूँ। कभी चावल के, कभी गेहूं के, कभी शक्कर के। अब कितना पैसा किस डिब्बे में रखा है मुझे वो ही याद नहीं आ रहा, उसे ही ढूंढ रही हूँ मैं। इस बहाने ना घर की सफाई भी हो जाती है। अच्छा, तो तुझे लगता है तेरी काकी आलसी है? हाँ? अरे सुबह 5 बजे उठ के घर की सफाई करती हूँ मैं, फिर रसोई करके भगवान के लिए प्रसाद बनाती हूँ। उसके बाद राजू, ये सब करते। रुक 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 रुक। बेटा कहाँ जा रहे हो? 5 दिन से तुम्हें फोन कर रहे हैं, हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे क्या हुआ किशन भैया? क्या हुआ? पैसे कब वापस करोगे हमारे? हैं? कौन से पैसे, कैसे पैसे और कब दिए? कब दिए? साला भूल गए? 10 दिन पहले 500 के 4 करारे करारे नोट दिए थे। देखो किशन भैया, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा, वरना हम ना थोड़ा जल्दी में भी है, तो जैसे याद आ जाएगा ना हम आपको लौटा देंगे। हाँ चलो निकलते हैं। हाँ, चलो 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 भैया निकलते हैं। राजू, अबे राजू। कोई बात नहीं, अगली बार आएगा ना तब याद दिला देंगे। 40 रुपए 3। काका 2 किलो चावल दे दो। 82 रुपए। फटे नोट। इतनी बार मना किया फटे गले नोट मत लाया करो, ये सुनता ही नहीं। काका जो मिलेगा वही तो लाना पड़ेगा ना। दुकान में देते वक्त किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, और दुकानदार पैसे वापस करे फटे हुए तो सब लेने से मना कर देते हैं।
अगली बार नहीं लूंगा। सरपंच जी एडवांस आज नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। उमा जी से बात करके देखो। अरे राम राम उमा जी। राम राम सरपंच जी, राम राम। और रहमान भाई, सब खैरियत? बस दुआ है उमा भाई। अरे क्या हुआ, बाबू चला गया क्या? अरे बैंक गया था, 2 घंटे हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि बैंक के काम के लिए नया लड़का रख ही लूं। काका देखिए किसे ले आए हैं। अरे किसको लाए हो, कौन है? बाहर तो आइए। अरे सुमित बेटा। जीतर, तुम तो परसों आने वाले थे। हाँ, वो छुट्टी जल्दी मिल गई तो सोचा आ जाता हूँ। कल तुम्हारी शिल्पा मामी भी पूछ रही थी कि सुमित कब आएगा। अच्छा किया। अरे क्या खाक अच्छा किया। वो तो अच्छा हुआ कि हम बस में थे। 57 रुपए निकाल के सीधे दिए कंडक्टर को। अब एक बात बताइए, बस में बगैर छुट्टी के कौन चढ़ता है? उमा भाई, उमा भाई, आपने जरूरत पड़ने पर मेरी हमेशा मदद की है। वो सप्लायर को एडवांस देना है, कुछ कैश की व्यवस्था हो सकती है क्या सामने? रहमान भाई, आज तो नहीं हो पाएगा। क्या बात है रहमान चाचा? बेटा वो सीमेंट सप्लायर को आज ही एडवांस देना है और एटीएम में कैश नहीं है। बैंक जाने का टाइम भी अब बचा नहीं है। एडवांस नहीं दिया तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो आप यूपीआई क्यों नहीं कर लेते? यूपीआई? जी, आप चाहे तो अपने फोन से ही पैसे भेज सकते हैं। अरे हाँ, देखा तो हमने भी है शहर में लोगों को ऐसा करते हुए। हम कैसे? सरपंच जी, ये तो फोन लगाने जितना आसान है। किशन, तू तो यूपीआई यूज करता है ना? यूपीआई मतलब आईडी बनाए थे लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किए। चल, मुझे तुझे 57 रुपए भेजने थे ना, ले भेज दिए। देख। वाह, अगर देखिए 57 रुपए आ गए। दिख तो रहा है पर यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में किशन को पैसे मिल गए? पैसे मेरे अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में जा भी चुके हैं। अब ये चाहे तो पैसे इस्तेमाल में भी ला सकता है। सही है। सीखो। अरे सुमित बेटा, ये जो तुमने अभी किया है, क्या ये करना इतना आसान है? क्या हर कोई कर सकता है? बिल्कुल सरपंच जी। तो एक काम करो, आज शाम को तुम मेरे घर आ जाओ और मुझे इस टेक्निक के बारे में समझाओ। अगर ये करना इतना ही आसान है तो गांव के हर आदमी को ये सीखना चाहिए। ठीक है सरपंच जी, आज शाम को ही आ जाता हूँ। और सुमित ने यूं बटन दबाया और तुरंत पेमेंट हो गया। नमस्ते सरपंच जी। अरे आओ सुमित, आओ, बैठो। सरपंच जी, मैं कहाँ बैठूं? बैठो यहीं कहीं। वो कुर्सी टूटी हुई है। हाँ तो सुमित, वो तुम यूपीआई सरपंच जी। यूपीआई, हाँ, हम उस यूपीआई के बारे में विस्तार से जानना चाह रहे थे। जी देखिए, आमतौर पर हम लोग पैसे लेने देने के लिए चेक या कैश का इस्तेमाल करते हैं, पर यूपीआई से डिजिटल पेमेंट यानी कि फोन से ही पैसे भेज सकते हैं। ये आसान तरीका भी है और फास्ट भी। फोन से भुगतान? तो फोन में पैसे कैसे आते हैं? नहीं, पैसे फोन में नहीं आते, पैसे आपके खाते में ही रहते हैं। लेकिन आप फोन के जरिए बैंक को बताते हो कि किस आदमी को कितने पैसे देने हैं। अब पैसे नोट से दे या डिजिटल से, बात तो एक हुई ना। तो डिजिटल के फायदे क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। पैसे लेने देने के लिए तीनों तरीके ही सही हैं। बस डिजिटल से पैसा लेना देना आसान हो जाता है। जैसे कि पैसे लेने देने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और तो और पैसा बैंक में रहने की वजह से उस पर मिलने वाले ब्याज का नुकसान भी नहीं होता। बाकी कैश की सेफ्टी की चिंता भी खत्म हो जाती है। ये बात तो तुम सही कह रहे हो सुमित। जब शहर जाते हैं तो कैश का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। खैर, और बताओ डिजिटल पेमेंट के बारे में। देखिए, डिजिटल पेमेंट की वजह से हमारा पैसे लेने देने का हिसाब किताब भी क्लियर रहता है, क्योंकि आपके पैसे लेने देने का सारा हिसाब किताब भी आपके फ़ोन के ऐप में ही रहता है, जो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल सारे सरकारी लाभ भी आपके डिजिटल पेमेंट के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आते हैं, और आप उन पैसों को बिना बैंक जाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
डिजिटल पेमेंट के अगर इतने ही फायदे हैं तो जरूर इसके पैसे लगते होंगे। वैसे तो डिजिटल पेमेंट करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे काम का है यूपीआई। वो फ्री है, उसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगते, ना लेने के ना देने के। रघु भाई, इतना शक करना ना अच्छी बात नहीं है वैसे। और क्या होता है इस डिजिटल पेमेंट से? आपको जो एटीएम कार्ड आपके बैंक खाते से मिला होगा, उससे बिना कैश निकाले भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और तो और आप जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाकर अंगूठा लगाकर पैसे निकालते हैं, वो भी डिजिटल पेमेंट से ही होता है। फिर फास्टैग, जो हर कार पर लगाना अनिवार्य है, वो भी डिजिटल पेमेंट का ही रूप है। सोचिए, इन सब सुविधाओं से जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। पर सुमित, तुम ठहरे शहरी आदमी, ये गांव वाले कैसे कर पाएंगे? ये सब 5 मिनट में सीखा जा सकता है। डिजिटल पेमेंट करना तो कैश लेने देने से भी ज्यादा आसान है, बस एक बार सीखने की देरी है। तो देरी दूर किए देते हैं, हम भी अपने गांव को डिजिटल पेमेंट करना सिखाएंगे, ताकि हम भी गर्व से अपने गांव को स्मार्ट विलेज कह सकें। तो फिर तय रहा, कल सुमित पूरे गांव को डिजिटल पेमेंट करने का तरीका सिखाएगा। जरूर सरपंच जी। चलिए फिर शुरू करते हैं और सीखते हैं यूपीआई के बारे में, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई मतलब देश का सबसे फास्ट और सबसे जाना माना पेमेंट करने का तरीका। चाहे 1 रुपया हो या 1 लाख, आज पूरा देश यूपीआई से पेमेंट करता है। रात हो या दिन, बैंक खुला हो या बंद, आप अपने मोबाइल का प्रयोग करके कहीं भी कभी भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं। पैसा आपके खाते से कटकर सामने वाले के खाते में चला जाता है। जी नरेश भाई। ये यूपीआई से सिर्फ पेमेंट होता है या ये किसी और काम भी आता है? नरेश भाई, आप यूपीआई से पैसे ले भी सकते हो। इसके अलावा दुकान का पेमेंट, बिजली बिल का भुगतान, ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल टीवी का रिचार्ज, बच्चों को पॉकेट मनी, सब कुछ। लेकिन नरेश भाई की तो शादी ही नहीं हुई है। और ये यूपीआई पे अकाउंट कैसे बनता है? नरेश भाई, यूपीआई का कोई दूसरा खाता नहीं होता, वो आपके बैंक खाते से ही जुड़ा होता है। यूपीआई शुरू करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला, मोबाइल फ़ोन। दूसरा, बैंक खाता जिसमें आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हो। और तीसरा, आधार कार्ड या एटीएम कार्ड। अच्छा सुमित जी। वो जनधन अकाउंट से यूपीआई हो सकता है क्या? 100% काकी। जनधन वाले खाते से तो हो जाएगा काकी, लेकिन आपके डब्बों से नहीं होगा। सुमित, पर ये यूपीआई चालू कैसे करते हैं? यूपीआई चालू करने के लिए सबसे पहले यूपीआई पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसका तरीका कुछ ऐसा है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड करें, ऐप ओपन करके अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी से वेरीफाई करें। याद रखें, जिस नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं उसी नंबर की सिम आपके मोबाइल में होनी चाहिए और वो नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। उसके बाद दी हुई लिस्ट में से अपने बैंक का चुनाव करें। ऐप अपने आप आपका बैंक खाता नंबर दिखाएगा। खाता नंबर चेक करके ओके करें और आपका खाता यूपीआई से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें यूपीआई में पिन सेट करना होगा। ये करने के लिए ऐप में आधार कार्ड या एटीएम कार्ड की डिटेल डालकर ओटीपी से वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, बस, और आपकी यूपीआई आईडी बन गई। वैसे ये सारे स्टेप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐप जैसा स्क्रीन पर दिखाए पढ़कर वैसा करते चलें। यूपीआई आईडी मतलब? यूपीआई आईडी मतलब यूपीआई की भाषा में आपका पता। पैसे भेजने वाला बिना आपका खाता नंबर जाने भी आपकी यूपीआई आईडी पर पैसे भेज सकता है। वैसे तो ये यूपीआई आईडी आपको अपने ऐप पे भी दिखेगी और चाहे तो नोट भी कर लें। पर यहाँ तो यूपीआई के इतने सारे ऐप्स दिखा रहा है, डाउनलोड कौन सा करें? चाचा, ऐप कोई सा भी हो, सेम ही खाते से जोड़ा जा सकता है। यूपीआई करने का तरीका भी सब में सेम ही रहता है। एक बार पिन सेट कर लिया तो सारे ऐप में एक ही पिन काम करता है।
हमारा तो ये सादा फोन है, कैश पे यूपीआई चलता है? बिल्कुल चलेगा। यूपीआई सिर्फ स्मार्टफोन पे ही नहीं, साधारण फोन पे भी चलता है। इन फोन्स पर यूपीआई रजिस्टर करने के लिए *99# दबाएं या फिर यूपीआई के कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करें। मेरा हो गया। पिन क्या डाला तुमने? रुकिए, ये यूपीआई पिन आपके बैंक खाते की चाबी की तरह है, इसलिए किसी को बताना नहीं है। यूपीआई पिन ऐसा सेट करें जो किसी को पता ना हो और ना ही कोई अंदाजा लगा पाए। क्या समझी प्रिया काकी? किसी को कुछ बताना नहीं है। ये तो कुछ लोग होते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। चुप हो जाओ किशन, गांव का वक्त बर्बाद मत करो। सुमित बेटा, अगर मान लो हमने यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब बताओ पैसे कैसे भेज सकते हैं? जी सरपंच जी, तो अब पेमेंट करने के लिए अपना यूपीआई ऐप ओपन करें। पैसे भेजने के 4 तरीके दिखेंगे: मोबाइल नंबर पर, यूपीआई आईडी पर, बैंक खाता नंबर पर या फिर क्यूआर कोड से। मान लीजिए आपको किसी को उनके मोबाइल नंबर पर पेमेंट भेजना है, तो जिसको पैसे भेजने हो उनका मोबाइल नंबर एंटर करें। ऐप आपको उस व्यक्ति का नाम दिखाएगा। सुनिश्चित करें कि नाम सही है। फिर जितने पैसे भेजने हो वो राशि डालें और दोबारा चेक करें। सब ठीक हो तो आगे बढ़ें। अब ऐप आपसे आपका पिन नंबर मांगेगा। पिन एंटर करके ओके करें। ओके करते ही पेमेंट हो जाएगा और आपको उसका पुष्टिकरण भी मिल जाएगा और बस आपका पेमेंट हो गया। अब हमारा यूपीआई आईडी तो है नहीं अब तक, तो क्या हमको भी कोई हमारे नंबर पे सीधा पेमेंट कर सकता है? नहीं चाचा, उसके लिए आपको यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। अगर आपके पास यूपीआई ना भी हो तो भी सामने वाला आपके बैंक खाते में पैसे भेज सकता है, लेकिन उसको आपके आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोड आपके पासबुक में या चेकबुक पे लिखा होता है। तो अब ट्राई करें। सुमित, मैं ट्राई करूं सबसे पहले? नहीं नहीं, पहले मैं करूंगा। मैं तुम्हें 1 रुपया भेजता हूँ। इसी से पहले ट्राई करवा लो। सीखने के बाद कम से कम इसे याद तो रहेगा कि किसको कितने और कब पैसे दिए। पहले मैंने अपने फोन का यूपीआई ऐप खोला, उसमें सुमित का नंबर डाला। नाम सही होने के बाद अमाउंट में 1 रुपए डालकर पिन को ओके किया और पेमेंट हो गया। ये पेमेंट तो हो गया सुमित, पर पेमेंट हो गया इसका हमें कैसे पता चलेगा? सरपंच जी, जब आप ऐप से भुगतान करते हैं तो आपको ऐप में ही इसका पुष्टिकरण दिख जाएगा। और तो और आप पुराने पेमेंट्स की जानकारी भी ले सकते हैं और अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। भाइयों बहनों, अभी हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बिना कैश के पैसा लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। इसलिए गांव के बच्चे बच्चे को यूपीआई सीखना है और उसे इस्तेमाल में लाना है। सर इंस्टॉलेशन हो गया है, चेक कर लीजिए। जी थैंक यू। बेटा, पापा, ये साउंड बॉक्स है, आपका नया साथी। इससे आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस पे लगा क्यूआर कोड लोग स्कैन करके आपको पेमेंट करेंगे तो आपको ये बोल कर बताएगा कि पेमेंट हो गया और पैसे सीधे आपके बैंक में। सुमित भैया, तो कल से मेरी नौकरी खत्म? अरे नहीं बाबू, तुम्हारे बैंक जाने का चक्कर खत्म। तो फिर ठीक है। बेटा, एक बात कहूँ, ये सब शहर में चलता होगा, अपने गांव में मुश्किल है। देखो पापा, दुकान शहर की हो या गांव की, काम तो एक ही होता है। धीरे धीरे लोग यहाँ भी करने लगेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर किसी ने मुझे पेमेंट किया और मेरे खाते तक नहीं पहुंचा तो ऐसे में क्या होगा? पापा अपना पक्के दुकानदार हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो पैसा भेजने वाले के अकाउंट में वापस चला जाता है। तो फिर सही है, कल से नए साथी के साथ
नई शुरुआत करते हैं? नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे प्रिया, बड़े दिनों बाद। हाँ भाई साहब, थोड़ा काम में व्यस्त थे। अच्छा कहिए। आधे लीटर तेल दीजिए ना। हाँ हाँ, नमस्ते काकी। नमस्ते। 120 रुपए। मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहती हाँ हूँ। हाँ, इस पे कर दीजिए। मैंने यूपीआई ऐप खोला, क्यूआर कोड के ऑप्शन को दबाया, क्यूआर कोड को स्कैन किया, नाम चेक किया, अमाउंट डाला, पिन डाला और फिर ओके किया। 120 रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद। सुमित, मजा आ गया। लो, हो गई डिजिटल बोनी। अच्छा, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अच्छा सुमित। जी काकी। देखा पापा, कहा था ना, शहर और गांव में ज्यादा फर्क नहीं है। सच बेटा, वाकई बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। सुमित जी से मिलना है। जी बताइए, मैं हूँ। नमस्ते भैया, मेरा नाम राकेश है, मैं किसान। सुना है आप गांव में मोबाइल से पेमेंट करना सिखा रहे हैं लोगों को, तो हमारी भी एक समस्या है, उसमें समाधान चाहिए आपका। जी बताइए। दरअसल बगल की गांव में कोई एक ट्रैक्टर बेच रहा है अच्छे भाव में, बस उन्हें पेमेंट अर्जेंट चाहिए। अब समस्या ये है कि गांव में बैंक 2 दिनों के लिए बंद है, हालांकि इससे पहले कोई और ले जाए उसे हम खरीदना चाहते हैं। अब आप बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। कितना पेमेंट करना है आपको? ये 4.5 लाख है, हमारे खाते में है। तो फिर आपके मोबाइल से ही हो जाएगा। सुमित बेटा, तुमने तो कहा था कि यूपीआई से सिर्फ 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं, बाकी का कैसे करेंगे? यूपीआई से नहीं होगा, लेकिन दूसरे ऑप्शंस हैं। कौन से? वैसे यूपीआई से सारा काम हो जाता है, लेकिन अगर अमाउंट बड़ा हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, IMPS, NEFT और RTGS। तो इसमें हमारे काम का कौन सा है? आपके बैंक खाते में मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेटेड है? जी है तो सही। तो फिर आप तीनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आपका अमाउंट 4.5 लाख रुपए का है ना? जी। तो आप IMPS से 5 लाख रुपए तक तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉग इन करें। सबसे पहले आपको जिसको पैसे भेजने हैं उसके खाते को लाभार्थी की तरह जोड़ना पड़ेगा। यह ऑप्शन फंड ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर सेक्शन में होता है। उसे ओपन करें, लाभार्थी का खाता नंबर और IFSC इसमें भरें और OTP से वेरीफाई करें। सुरक्षा के लिए बैंक आपको तुरंत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने नहीं देगा। इसके लिए आपको 30 मिनट या उससे ज्यादा रुकना पड़ सकता है। उसके बाद आप जितना अमाउंट चाहें उतना ट्रांसफर कर सकते हैं। बस लाभार्थी का नाम चुनें, अमाउंट डालें और दिखाए गए ऑप्शन में से IMPS, NEFT या RTGS चुनें। OTP या पासवर्ड से ट्रांजैक्शन को कंफर्म करें, बस पेमेंट हो गया। IMPS और RTGS से पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं और NEFT से आधे घंटे में। ये IMPS और NFT सिर्फ मोबाइल ऐप से होता है क्या? ये नेट बैंकिंग से भी हो सकता है, और अगर बैंक खुला हो तो RTGS और NEFT बैंक जाकर भी हो सकता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित भैया, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया। अरे मैंने नहीं, डिजिटल पेमेंट ने। क्या बात है, चलिए धन्यवाद। जी। पुष्पा, तुम अभी भी आरती की थाली में ही हो, बारात आती ही होगी। भाभी, फोन आया आपका। आई। हेलो। हाँ शिल्पा जी बोल रही हैं? जी। मैडम बहुत बधाई आपको, आपका नंबर हमारे लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हुआ है। आप जीत गई हैं 5 लाख का इनाम। भाभी बधाई हो, 5 लाख का इनाम मिला। अच्छा तो भेज दीजिए। प्रोसेसिंग के लिए मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ। भेजिए। मैडम OTP आ गया होगा, प्लीज जल्दी बता दीजिए। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अरे पगला गई हो क्या? कोई 5 लाख का इनाम ऐसे छोड़ता है?
अरे तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें दे देते, हम ले लेते, है ना? भाभी ये फ्रॉड कॉल था। आज के जमाने में फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, इतना याद रखना। हाय राम, ऐसा भी होता है? हाँ, और नहीं तो क्या। ये तो इन फ्रॉडियों की चालें होती है। लोगों को लालच देकर या डराकर उनसे पैसे लूट लो। कभी बैंक वाला बनकर फोन करेंगे, कहेंगे तुम्हारा खाता बंद हो रहा है, ओटीपी दे दो। कभी कहेंगे केवाईसी अपडेट करानी है, लिंक पे क्लिक कर दो। कभी जॉब का बहाना देकर, कभी कहेंगे लॉटरी लगी है, और कुछ नहीं तो पुलिस बनकर डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे। इतनी खतरनाक बात है भाभी, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन इससे बचना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस कुछ आसान चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कभी भी किसी को भी ओटीपी, पिन या पासवर्ड मत देना। कभी भी बिना जांचे परखे किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं करना, और कभी किसी अनजान लिंक पर क्लिक मत करना। और ऐसे फ्रॉडियों का कॉल आए तो कट करके तुरंत ब्लॉक कर देना। सतर्कता में ही समझदारी है। सही कह रही हो भाभी, है ना? सही कह रही हो ना? बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अब चलो, बहुत हो गया ज्ञान, बारात आ गई होगी। अरे हाँ देखो। चलो चलो चलो। चलिए काकी। तेरे रहते तो समय का पता ही नहीं चला। आपसे छुट्टी होते ही ना सीधा गांव आना। जी काकी। बेटा, ये लड्डू और नमकीन रख लो। शहर में ऐसा सब कहाँ मिलेगा तुम्हें खाने को? पापा इतना सारा तो हम पूरे बस में बांटेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, बांट देना। अरे बांटने की क्या जरूरत है, अगली बार जब हम शहर आएंगे साथ में बैठ के खत्म कर देंगे। चलो ठीक है। अरे सुमित बेटा, अच्छा हुआ बेटा तुम जाने से पहले मिल गए। जी सरपंच जी। अरे बेटा, तुम्हारी विदाई किए बिना थोड़ी जाने देंगे। एक मिनट, ये सब गांव वालों की तरफ से अपने गांव के डिजिटल बेटे के लिए। सरपंच जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तुमने हम सब गांव वालों को डिजिटल पेमेंट करना सिखाया है। अगली बार जब आओगे ना तो हम इस मंडला गांव को इस जिले का सबसे डिजिटल गांव बना देंगे। अरे आइए आइए भैया। अरे अरे, अब छुट्टे की जरूरत नहीं है, अब हम भी यूपीआई वाले हो गए हैं। क्या बात है। किशन बैग दे दे। चलो बाय बाय। चलिए।